जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2025 के बारे में। नोबेल प्राइज़ 2025 मिल चुका है और इसमें कौन किसका नोबेल प्राइज़ पाया है, किस फील्ड में पाया है और क्या उसका मेन क्राइटेरिया रहा है, उसको हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ की बेटा अगर हम बात करते हैं तो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए मिला जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरोट एंड जॉन एम मार्टिनेज को। ठीक है, इनकी जो डिस्कवरी क्या थी? डिस्कवरी थी माइक्रोस्कोपिंग क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए जो इनकी डिस्कवरी थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसे ध्यान रखिएगा। तो इनके नोबेल पुरस्कार का जो एरिया था वो था माइक्रोस्कोपिक टनलिंग को लेकर, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग को लेकर इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ये जॉनसन है, जॉन, ये माइकल, ये जॉन। तो यहाँ पे जॉन 2 हैं और एक माइकल है, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखने का ये बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, हम इन एंड आउट हर एक चीज़ को देखेंगे। तो अब देखिए, अगर इस पे क्वेश्चन कोई बनता है तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2025। देखो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आपका। ठीक है, कि इनमें से किसको नहीं मिला। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया और मैंने आपको बताया भी कि भैया जॉन क्लार्क को मिला है, माइकल को मिला है और जॉन को मिला है, ये इनको नहीं मिला है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, हम इन एंड आउट एक एक चीज़ को देखेंगे, मतलब हम प्राइस को भी देखेंगे और इस पे आपके पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकता है इसको भी समझते हुए चलेंगे, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्राइज़ जो है वो है केमिस्ट्री का। किसका है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के लिए भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, सुसुमू, रिचर्ड रॉबसन, उमार एम यागी, 3 लोगों को मिला है। किस लिए मिला है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इनका अगर हम एरिया देखें तो डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए उनको क्वांटम टनलिंग के लिए मिला था, इनको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए मिला। तीनों की फोटोग्राफ्स याद रखिएगा। ठीक है, 2 यूएसए के हैं और एक जापान के हैं। ठीक है, चलिए अब इससे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकता है? पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला? तो देखो बेटा, अगर सिंपल सा आप ध्यान दोगे आपको समझ में आ जाएगा। सुसुमू को मिला, रिचर्ड रॉबसन को मिला, उमार को मिला, मारिया कैरीना को पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है। किसका मिला है बेटा? पीस का मिला है, पीस के लिए मिला है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, आपको बस ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आराम से चीज़ों को कर ले जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेडिसिन, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार यही में दिया गया था। ठीक है, मेडिसिन के लिए भी 3 लोगों को मिला है, मैरी ई, फ्रेड रैमसेल, सिमोन साकागुची। सिमोन साकागुची को मिला है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इनको किस लिए मिला है? अगर इनकी बात करें तो डिस्कवरी कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, तो इम्यून टॉलरेंस को लेकर जो इनकी डिस्कवरी है उसके लिए इनको क्या मिला भाई? नोबेल पुरस्कार मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, इन एंड आउट विद क्वेश्चन, मैं आपका नोबेल पुरस्कार का मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। निम्नलिखित में से किसे 2025 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो देखो अभी ध्यान से देखा जाए तो मैरी को मिला है, फ्रेड को भी हमने देखा, सिमोन को भी मिला है। ठीक है, किसको नहीं मिला? अभिजीत को नहीं मिला, अभिजीत बनर्जी को नहीं मिला। यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको याद होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद रखोगे तो कर ले जाओगे। चलिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ 2025। ठीक है, किसके लिए? लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के लिए मिला लाजलो को। लाजलो एक हंगरियन राइटर हैं, कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। और इनके लिटरेचर के लॉन्ग वर्क के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है, लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला है। फॉर हिज कंपाइलिंग एंड विजनरी ओव्यूर दैट इन द मिड्स ऑफ एपोक्लिप्टिक टेरर रिफॉर्म द पावर ऑफ आर्ट। तो इनका जो टेक्निक है लिखने का, ये बड़ा यूनिक टेक्निक है, जिसकी वजह से इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बनेगा भैया? क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, है ना। सलमान रुश्दी, गेरार्ड मुर्नेन, अमिताभ घोष,
लाज़लो। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें भैया आंसर हो जाएगा लाज़लो। आसान सा है, सिंपल सा है, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जितना आप याद रखोगे आपके लिए उतना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लाज़लो विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर बिलोंग्स टू विच कंट्री? भाई ये किस देश से बिलोंग करते हैं? स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क, हंगरी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हंगरी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हंगरी से बिलोंग करते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत आसान सी होती हैं, पेपर में यहीं से घूम घूम के क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको ये क्वेश्चन करना बेटा आना चाहिए। क्वेश्चन करने के लिए बस आपको क्या करना है? अप्रोच बिल्ड करनी है। जितना आप अप्रोच बिल्ड रखेंगे आपके लिए आसान होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है पीस। पीस के लिए मारिया कोरिना को मिला। ये वेनेजुला से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? वेनेजुला से। इसे याद रखिएगा, ठीक है। फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुला एंड फॉर हर स्ट्रगल टू अचीव अ जस्ट अ पीसफुल ट्रांजिशन फॉर डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। वेनेजुला को डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ लाने के लिए जो इनकी पहल थी, इनकी शुरुआत थी, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेपर में क्वेश्चन बनाती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? हु गेट द नोबेल पीस प्राइज? तो देखो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप तो आपके नहीं है, है ना। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आप लोगों को याद ही रहता है, तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ठीक है। मारिया कोरिना है। नियोन हिंडाल्को अभी नहीं, लास्ट ईयर थे, ये 2024 के नोबेल प्राइज़ विनर है, पीस प्राइज़। और नरगिस मोहम्मदी आपकी 2023 की हैं, और ये मारिया कब की हैं? 2025। तो आपको पिछले 3 साल के भी मैंने बता दिए हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। जितनी चीज़ें आपको क्लियर होगी बेटा तो आपके लिए ही अच्छी होगी, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मॉकेल, फिलिप्स एगियोन, पीटर होबिट, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी थी? सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, है ना। सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इनका ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब ख़ास बात क्या है, ये जो पीट जोल है, इनको इनकी इनाम की 50% राशि मिली है और बची हुई 50 इन दोनों में बांटी गई है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ध्यान रखोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करिए। 5 नाम दे दिए गए हैं आपको। विच अमंग द फॉलोइंग वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025? इनमें से कितने लोगों को मिला है, ठीक है। तो जोल मॉकरेल, फिलिप्स और पीटर, इनको मिला है। ये दोनों तो दूसरी फील्ड के नोबेल प्राइज विनर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, बी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो वो 6 अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन गॉट द नोबेल प्राइज टिल 2025? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ये एक शॉर्ट वीडियो था ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें मैं बता सकूं। लेट्स सी आप में से कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। चलो बेटा, आज के लिए इतना रहने देते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।